क्या आपको कभी एक्सेल में जल्दी से डेटा ढूँढने के लिए प्रॉब्लम आता है? क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि एक मैजिकल फंक्शन है, जो आपके एक्सेल वर्ड बोलने से पहले ही इन्फॉर्मेशन दे सकता है और वो फंक्शन है वीलुकअप। बस इतना ही नहीं, हमारे डेली 10 मिनट एक्सेल चैलेंज सीरीज से हम आपकी एक्सेल सीखने की जर्नी में गारंटी देते हैं कि आप कुछ ही दिनों में एक्सेल में ज़ीरो से हीरो का सफ़र बना सकते हैं। चाहे आप बिगिनर हो या अपने स्किल को अपस्किल करना चाहते हो, हमारी 10 मिनट एक्सेल चैलेंज सीरीज आपको एक्सेल डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इस हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। चलो, तो पहले समझते कि एक्सेल क्या है। एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया हुआ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जो यूजर्स को डेटा ऑर्गेनाइज, एनालाइज और मैनिपुलेट करने में मदद करता है। तो अब ये डेटा एनालिसिस होता कैसे है? इसके लिए एक्सेल में फंक्शंस, फॉर्मूला, पीवट टेबल और चार्ट ऐसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं। और इसी सभी बेनिफिट्स की वजह से एक्सेल एचआर डिपार्टमेंट, स्कूल्स में, मार्केटिंग में या हर एक बिजनेस में यूज किया जाने वाला सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में दो टाइप के लुकअप होते हैं। एक होता है वी लुकअप और दूसरा होता है एच लुकअप। तो वी लुकअप का मतलब होता है कि वो वर्टिकली वर्क करता है, और एच लुकअप का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। तो ये लुकअप वर्क कैसे करते हैं? तो ये वी लुकअप जो होता है, जो टेबल में पहले कॉलम का रेफरेंस लेके उससे रिलेटेड वैल्यू जनरेट करके अपने को डिफाइंड सेल्स में दे देता है। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं हम इसे। सपोज मेरे पास कोई डेटा है जिसमें मैं देख सकता हूँ कि स्टूडेंट्स के नेम है, जैसे महेश, शिरीष, एलन और यश, और उनके सब्जेक्ट वाइज स्कोर यहाँ पे दिए गए हैं। और मुझे जानना है कोई भी एक सब्जेक्ट में पर्सन कैसे मार्क्स निकाल रहा है। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया, स्टूडेंट का नेम है एलन और मुझे उसके मराठी के स्कोर चाहिए। तो देखते हैं, पहले फॉर्मूला डालते हैं। फॉर्मूला डालने के लिए हम लोग सबसे पहले डालेंगे इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद वी एल डबल ओ के यू पी वी लुकअप। जैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करें, नीचे अपने को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग को यहाँ पे डालना है, जो है कि हम लोग को फर्स्ट रेफरेंस देना है जिसका हम लोग को वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमारे एग्जांपल में हम लोग को ये जो स्टूडेंट नेम है उसका वैल्यू ढूंढ के निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस नेम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा, फिर हम लोग को टेबल का रेफरेंस देना है। टेबल में हमेशा याद रखें जिसका हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट नेम का रेफरेंस दे, तो अपना टेबल भी उसी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। एंड कहाँ पे भी हो सकता है, बट स्टार्ट का यही कंडीशन है कि जो हम लोगों ने फर्स्ट रेफरेंस दिया है वही अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो। उसके बाद कॉमा, देन अभी हम लोग को स्कोर किसका चाहिए? मराठी का। सो मराठी के लिए हम लोग कॉलम गिनते जाएंगे। ये फर्स्ट कॉलम है बी, देन सी, देन डी, फोर्थ है ई में मराठी। तो अपना नंबर आ रहा है 4, इसलिए हम लोग यहाँ पे नंबर डालेंगे 4। उसके बाद अगेन कॉमा ऐड करते ही अपने पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, जिससे फर्स्ट है ट्रू, जिसका मीनिंग है अप्रोक्सीमेट मैच, और सेकंड ऑप्शन है फॉल्स, जिसका मीनिंग है एग्जैक्ट मैच। सो पहले ट्रू का मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपने पास एलन एक वर्ड है, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ट्रू, तो एक्सेल उसमें से अप्रोक्सीमेट मैच आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड वैल्यू हम लोग को यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे एलन में 2 एल है, अगर किसी डेटा में अगर मुझे बोलता है कि ए एल ए एन सिंगल एल है, तो भी उससे रिलेटेड वैल्यू सर्च करके अपने को ये लुकअप में वैल्यू मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं ट्रू, और दूसरा ऑप्शन जो है वो है फॉल्स, जहाँ पे होता है कि हम लोग को एग्जैक्ट नेम के हिसाब से ही वैल्यू आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जैसे कि एलन है तो जिसमें डबल एल है, तो उसी के हिसाब से सेम वैल्यू फाइंड करके हम लोग को दे। तो इसलिए एज ऑफ नाउ हम लोग फॉल्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जिसके हम लोग को एग्जैक्ट मैच चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करते और एंटर दबा देते। तो अभी हम लोग को मिल गया कि एलन की मराठी में स्कोर है 67। जस्ट टू वेरीफाई, एलन इसका मराठी में स्कोर है 67, राइट। इन केस यू वांट डेटा फॉर सम अदर स्टूडेंट्स, सो हम लोग यहाँ पे नेम चेंज करके देखते हैं। जैसे मैं यश डाल के देखते था, तो यश का स्कोर आ गया 88। तो यहाँ पे देख सकते हो यश और मराठी का स्कोर 88। तो इतना इजी है वी लुकअप में फंक्शन डाल के वैल्यूज निकालना। हमने देखा कि वी लुकअप लगा से एक वैल्यूज का कैसे आंसर निकाला जा सकता है। अगर मुझे ऐसे ही 18 फील्ड्स का वैल्यू चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, वी लुकअप, उसके बाद रेफरेंस, उसके बाद
टेबल जैसे मैंने कहा था फर्स्ट नेम से स्टार्ट करना है और लास्ट तक लेना है। फिर रेफरेंस मुझे यहाँ पे एज चाहिए, तो एज का काउंट है 1 2 3 4 5 6 7 और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इसलिए 0। अगर मुझे ये 18 लोगों का चाहिए तो मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला को कंट्रोल टी करना है। तो जैसे ये मैं कर देता हूँ मुझे हर एक पर्सन का वैल्यू मिल जाता है। तो एक पर्सन का निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला और मल्टीपल लोगों को निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला है, जस्ट आपको उस फॉर्मूला को ट्रैक करना है। देखा कि अगर वैल्यूज हमारे पहले सेल्स में है तो उसको ड्रैग करके कैसे नीचे वैल्यूज निकाल जा सकते हैं। बट अगर मुझे यहाँ पे कॉलम टी और यू में वैल्यूज चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला को फ्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा VLOOKUP का फॉर्मूला है उसको हम लोग फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने का रीज़न ये है कि हायर डेट और एनुअल सैलरी दोनों भी मुझे इस नेम के लिए ही चाहिए, इसलिए मैं सबसे फर्स्ट ये जो R2 है इसको फ्रीज कर देता हूँ। फ्रीज करते वक्त ध्यान देना कि आप सिर्फ R को फ्रीज करोगे, 2 नंबर को नहीं। ओके, उसके बाद आपको जो भी टेबल है उसको भी फ्रीज कर देना है, बिकॉज अपना टेबल चेंज नहीं होने वाला, इसलिए हम लोग इसको भी फ्रीज कर देते और एंटर। अभी जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके एरो प्रेस करके कंट्रोल R बटन दबा देते हो तो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है। अभी भी देख रहे हो कि यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है, तो टेंशन मत लो, हम लोग और एक बार कंट्रोल R करते हैं। अभी दोनों प्लेस पे फॉर्मूला आ गया है, बस चेंज करना है। तो वो क्या है, हमको चाहिए R डेट। तो टेबल में अगर तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये है फुल नेम, यहाँ से हायर डेट का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे हायर डेट है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज करना है, 7 से निकाल के 8 डालना है। सेम वे एनुअल सैलरी में, एनुअल सैलरी आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th पे एनुअल सैलरी, तो इसके फॉर्मूला में भी सिर्फ एडिट करना है 9। जैसे ये हो गया, अभी हम लोग इसको ड्रैग कर सकते हैं। अभी और एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नंबर दिख रहा है और ये हमेशा डेट फॉर्मेट में दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट नंबर 3, सबके लिए वही। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा टेबल रेडी है, जिसमें हमारा एज भी दिख रहा है, हायर डेट भी एज पर डेट फॉर्मेट दिख रहा है, एनुअल सैलरी भी दिख रहा है। जस्ट टू विजुअलाइज पर्पस मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, Alt-H-O-I, अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाता है। इसको कलर्स कर देते हैं और टेबल डाल देते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला को फ्रीज करके हमने अपना पूरा एक टेबल बना लिया है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल।